साथियों, फिर से स्वागत है आप लोगों का यूकेपीडिया में। लास्ट वीडियो हमारी चली थी उत्तराखंड के आभूषणों को लेकर के। आप लोगों को पसंद आई, काफ़ी लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया। अब मैं इस सीरीज़ को तो आगे नहीं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, जो रैंडमली लेके चल रहा हूँ। आप लोगों ने कोई विशेष वो नहीं दिया है कि आप इससे शुरुआत करिए, तो मैं आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, हरिद्वार का नामकरण एवं विविध हरिद्वार के जो अन्य विविध नाम हैं उसको, हरिद्वार के विभिन्न नामों की ऐतिहासिकता को आप लोग जानेंगे, क्या क्या उसमें सच्चाई है। हरिद्वार, हरद्वार, कपिला द्वार, जो आप लोग गंगा द्वार के तौर पर जितने नाम आप लोगों ने सुने हैं, उन नामों की हम लोग आज व्याख्या कर रहे हैं छोटी छोटी सी स्वरूप में। साथ ही में मैं लेके चलूँगा आप लोगों को कुब्जामरक, जो कि ऋषिकेश का पुराना नाम है। क्यों कुब्जामरक नाम रहा, मुनि की रेती का पुराना नाम क्या है, इसी वीडियो में मैं इसे लेके चलूँगा। अगर ये सीरीज़ पसंद आई तो इसके बाद मैं उत्तराखंड के लगभग सभी छोटे बड़े नगरों के नामों पर चर्चा करते हुए वीडियो बनाना चाहूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्रतिक्रिया में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ हरिद्वार देख लीजिए। हरिद्वार की बात करें तो देखिए, हरिद्वार को हरद्वार और हरिद्वार दोनों नामों से जाना जाता है। पहले मैं बात करता हूँ हरिद्वार जो कि हम जिस रूप में उसे जानते हैं, हरिद्वार का नामकरण किस रूप में हुआ। हरि शब्द का प्रयोग बेसिकली देखिए श्री कृष्ण या विष्णु के अवतार के लिए किया जाता है। अगर हरि शब्द की बात करें तो हरि शब्द का एक अन्य हरि शब्द जो है भगवान इंद्र के लिए भी हरि शब्द का प्रयोग किया जाता है। हालांकि यहाँ जो हरिद्वार है, हरिद्वार मतलब हरि के का द्वार या भगवान विष्णु के धाम का द्वार बोल सकते हैं आप। तो ये यहाँ पर विष्णु के लिए प्रयुक्त किया गया है। बात करें देखिए, अमरकोश में जो विष्णु के 29 नाम दिए गए हैं उसमें हरि नाम का विवरण नहीं है। अब हरि नाम का विवरण जब अमरकोश में नहीं है, जो कि 2री से 5वीं सदी तक की जो पुस्तक हम लोग मान करके चलते हैं, अगर हरिद्वार शब्द का विवरण उसमें नहीं है तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि ये नाम उसके बाद का रहा होगा, हरिद्वार नाम बाद का रहा होगा। उससे पहले हरिद्वार नाम न होने का, या ये कह लीजिए कि भगवान विष्णु के पर्यायवाची के तौर पर हरि नाम का न होने का असर ये हुआ कि ये जो नाम है हरिद्वार, ये उसके तौर पर यूज हुआ होगा। यही कहना चाह रहे हैं ना कि ये बाद के एरा में जो है ये हरिद्वार या हरि शब्द यूज हुआ होगा। अब बात करें देखिए, विशालमणि शर्मा या बालमुकुंद चतुर्वेदी ने जो लिखा है कि कालिदास ने अपने टाइम में जो उत्तराखंड के इस क्षेत्र का वर्णन किया है, उसमें उसने केवल इस क्षेत्र को हरिद्वार नाम से उल्लेखित किया है। अगर मान लीजिए हरिद्वार नाम का उल्लेख कालिदास जब कर रहा है, गुप्ताज के टाइम का, हम कालिदास को जो है गुप्त समय का मानते हैं, गुप्तों के समय भी जब इसे कनखल क्षेत्र लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका नाम हरिद्वार तब भी प्रचलन में नहीं रहा होगा। यानी कि अवश्य ही हरिद्वार जो है उसके बाद का नाम होगा। अगर कालिदास के समय इसका नाम हरिद्वार होता तो कालिदास जरूर हरिद्वार के तौर पर लिखता, वो क्यों कनखल के तौर पर जो है इस क्षेत्र का विवरण लिखता है। तो ये माना जाता है कि संभवतः जो शंकराचार्य थे, जो 8वीं सदी में जो है विष्णु के, जिन्होंने सहस्त्र नामों पर, विष्णु के 100 नामों पर एक भाष्य लिखा था, उसमें हरि को विष्णु का पर्यायवाची कहा गया है। यानी कि शंकराचार्य के आगमन की बात करें या शंकराचार्य के द्वारा जो है हरि शब्द का प्रचलन शुरू हुआ। और चूँकि हमारे यहाँ बड़े, अगर आप विष्णु के धाम की बात करें तो बड़ा विष्णु का धाम कौन सा है, बद्रीनाथ धाम है। तो बद्रीनाथ धाम के नाम पर जो है, या बद्रीनाथ धाम के प्रवेश द्वार के तौर पर जो है इसे हरिद्वार के रूप में रखा गया ये नाम होगा। ऐसा हम अंदाज़ा इसलिए लगा रहे हैं, या ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरि शब्द बहुत पुराना नहीं है। अब बात करें देखिए, हरिद्वार तो हो गया, अब हम बात करते हैं हरद्वार। कुछ लोग इसे हरद्वार, कुछ लोग हरिद्वार कहते हैं। आमतौर पर हरद्वार, हर शब्द का अर्थ देखिए, हर शब्द का अर्थ होता है शिव या महेश्वर तीर्थ। अब शिव तीर्थ, क्योंकि यहाँ हमारे पास शिव तीर्थ के तौर पर बड़ा क्षेत्र कौन सा है, केदारनाथ। तो केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए। तो हम बहुधा गंगोत्री और अगर हम क्या बोलते हैं केदारनाथ की बात करें तो इसके प्रवेश द्वार के तो कारण भी हम हरिद्वार शब्द यूज करते हैं। हमारे क्षेत्रों में अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी हैं तो आप लोग जानते होंगे कि पुराने बुजुर्ग लोग इसे हरिद्वार ही कहते हैं। हरिद्वार शब्द का प्रयोग कम लोग करते हैं। ये पुस्तकों में जो है विवरण, हमें बाद की पुस्तकों में जो है हरिद्वार नाम मिला, अभी हरिद्वार ही इसे कहते हैं। पर दोनों के ही मान
मानने वाले, देखिए जो शैव संप्रदाय मानने वाले हैं वो हरिद्वार कहते हैं, जो वैष्णव संप्रदाय मानने वाले हैं वो हरिद्वार कहते हैं। तो दोनों ही संप्रदायों के मानने वालों के लिए ये एक पवित्रतम स्थल है बेसिकली कहा जाए तो। वैसे तो संपूर्ण हिंदू धर्म के लिए पवित्रतम स्थल है, पर नामकरण की बात जहाँ पर हम कर रहे हैं तो शैव मत को भी हम लेंगे और वैष्णव मत को भी। तो शैव मत पहले, वैष्णव मत पहले आप लोगों ने पढ़ लिया, अब शैव मत की बात करें तो अधिकांश लोक साहित्यों में जो है इसका नाम हरिद्वार अथवा शिव की भूमि के तौर पर ही इसका उल्लेख मिलता है। देखिए 1796 में हरिद्वार पहुंचा अंग्रेज अधिकारी कैप्टन थॉमस हार्डविक था, और 1808 में कैप्टन F.V. रैपर का दल भी जो है यात्रा यहाँ करता है। उन्होंने देखिए हरिद्वार ही लिखा है, इसे हरिद्वार कैसे लिखा है, HURDWAR, इन्होंने हरिद्वार लिखा है, हरिद्वार नहीं लिखा है। यानी कि अगर हम बात करें तो हरिद्वार शब्द जो प्रचलन में अभी हैं वो बहुधा जो अधिकांश हमारे क्या है लोक साहित्य है वहाँ पर भी हरिद्वार शब्द का जिक्र नहीं मिलता, बल्कि हरिद्वार का ज़्यादातर जिक्र हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोग देखिए जैसे हरिद्वार में प्रवेश करते हैं आप लोग बोलते हैं शिव की नगरी, शिव बम बम बोले शुरू हो जाता है वहाँ सीधे सीधे तौर पर। तो इसका आशय यह है कि उसका ज़्यादातर जो है हरिद्वार को या हर को मानने वाले, शिव को मानने वालों की संख्या वहाँ ज़्यादा है। अब बात करें देखिए कहाँ पर इसे शिव की राजधानी के तौर पर हरिद्वार को कहाँ माना गया है, कहाँ उसे बोलते हैं। बेसिकली अगर हम महाभारत काल में की बात करें तो महाभारत काल में इसे गंगा द्वार कहा गया है, और इसके अन्य नामों में देख लीजिए कनखल, मायापुर, कपिल तीर्थ भी जो है मिलते हैं। इनकी व्याख्या हम नीचे करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें, जहांगीर ने हरिद्वार से कश्मीर तक की यात्रा जो की थी उसमें इन्होंने बोला है कि हम हरिद्वार में सबसे पहले सीबा क्षेत्र देख लीजिए, जो नाम आपको मैं कर्सर डाल रहा हूँ आप लोग देख लीजिए, सीबा क्षेत्र जो नाम पड़ रहा है, नाम मिल रहा है। तो सीबा क्षेत्र का आशय क्या हुआ, शिव को जो है सीबा क्षेत्र कहा गया है। और इसने कहा कि सीबा क्षेत्र के गांव बहलून में हमने पहला पड़ाव डाला है, और इस क्षेत्र का नाम शिवा या शिवालिक श्रेणी कहा है। यानी कि जो शिव शब्द है, शिव से ही शिवालिक आया है, शिव के चरणों का स्थान जो माना जाता है। तो इस रूप में हम लोग जो है शिव की राजधानी के तौर पर यहाँ देखिए थोड़ा सा और इसे आगे बढ़ाएं तो देखिए फ्रेंच यात्री हैं थ्वेनार्ड ने जो है हरिद्वार के उत्तर इलाके के लिए जो है शिवा शब्द का प्रयोग किया है। जो हरिद्वार का उत्तरी इलाका यानी कि जो देहरादून की तरफ हम बढ़ते हैं तो वो वाला इलाका यानी कि ये शिवालिक श्रेणियों का क्षेत्र हो गया। और जहांगीर के काल में ही टॉम कैरियट नामक एक यात्री जो है यहाँ आया था, उसने चैपलिन टॉरी को एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि शिव की राजधानी हरिद्वार में गंगा की धारा बहुत तीव्र है। यानी कि इसने सबसे पहले शिव की राजधानी के तौर पर किसने कहा, नाम याद रखिएगा, टॉम कैरियट ने कहा। इसने एक चिट्ठी लिखी, बेसिकली वो चिट्ठी चैपलिन टोरी को लिखी, उसमें जो है इस चीज़ का इन्होंने वर्णन किया। नेक्स्ट देख लीजिए, हरिद्वार को कपिला द्वार, गंगा द्वार को कपिला द्वार भी या हरिद्वार को कपिला द्वार भी कहते हैं। तो कहाँ से ये कपिला द्वार पड़ा है नाम, देख लीजिए। सबसे पहले तो सीधा सा मुद्दा है कि गंगा द्वार को कपिला द्वार कहते हैं। सामान्य तौर पर अधिकतर जो लोग बहस करते हैं वो ये करते हैं कि जो कपिल मुनि के नाम पर जो है इसका नाम कपिला द्वार पड़ा, पर ये नामकरण के पीछे जो तथ्य दिया गया है वो बहुत ज़्यादा सत्य नहीं प्रतीत होता। देखिए कुछ इतिहासकारों का मानना है, जैसे कि हमारे शिव प्रसाद नैथानी सरीखे जो लोग हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी, स्वर्गीय शिव प्रसाद नैथानी जी ने ये माना है कि कपिला जो है राजा दक्ष और अस्किनी की कन्या का नाम था, पुत्री का नाम था, यानी कि ये माता सती की बहन थी बेसिकली कहा जाए, जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम कपिला द्वार पड़ा। तैमूरलंग जो था, तैमूरलंग ने का जो जीवनीकार था, जीवनीकार का नाम है शरीफुद्दीन, देख लीजिए नाम, शरीफुद्दीन ने भी इस क्षेत्र को का विवरण लिखा है। और इस क्षेत्र के विवरण को देते हुए इसने कहा कि ये इस क्षेत्र का नाम कपिला द्वार अथवा कपिल द्वार है। और इसने कहा इसमें गंगा की एक धारा का नाम ही कपिल धारा बताया है बेसिकली। तो गंगा की धारा का नाम कपिल धारा होने की वजह से गंगा द्वार को कपिला द्वार भी कहा जा सकता है, नो डाउट। बट ये विवाद हमेशा से ही बना रहता है। सामान्य लोग जो कहते हैं, सामान्य तौर पर जो लोग मानते हैं वो ये मानते हैं कि कपिल मुनि के नाम पर जो है इसका नाम कपिला द्वार पड़ा। और कुछ इतिहासकार मैंने बोला जैसे कि राजा दक्ष और अस्किनी की पुत्री का नाम मानते हैं कपिला था, तो उसकी वजह से जो है इस क्षेत्र का नाम कपिला द्वार मानते हैं, क्योंकि राजा दक्ष के पूरा हरिद्वार की कहानी जुड़ती है, इस क्षेत्र की कहानी जुड़ती है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बात करें इसका नाम मोइलो या मायापुर कहाँ मिल रहा है, किस रूप में मिलता है। देखिए मोइलो और मायापुर की बात करें तो ह्वेनसांग जो कि 7वीं शताब्दी में जो है हर्षवर्धन के समय इस क्षेत्र की यात्रा पर आया था,
उसने इस क्षेत्र का नाम, देखिए मोयूलो, इसमें थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कीजिएगा, यहाँ पे जो है ये मोयूलो होना चाहिए, देख लीजिए मोयूलो नाम से जो है इसका उल्लेख किया है। कनिंघम ने जो है मायापुर या मयूरनगर को गंगा के बाएं तट पर स्थित होना बताया है। इसका कहना है कि बाद के वर्षों में जो है ये चेंज आया होगा, बाद के वर्षों में शुरुआत में जो है ये नदी का क्षेत्र, नदी के किनारे का क्षेत्र रहा होगा, जिसे मायापुर या मोइलो, जिसने क्या बोलते हैं हर्षवर्धन के समय जो वेंसांग ने जो नाम दिया है वो रहा होगा, और अब जो है इसका फॉर्मेट बदल गया। नेक्स्ट देख लीजिए हरिद्वार के अन्य नाम, क्या क्या अन्य नाम हमें हरिद्वार के मिलते हैं। देखिए 1785 में, पहले तो हरिद्वार की बात करें, गुलाम कादिर, अन्य तथ्य हैं ये, केवल नाम नहीं बल्कि अन्य तथ्यों की बात हो रही है। गुलाम कादिर ने हरिद्वार को लूटा था। 1804 के बाद यहाँ जब गोरखों का आधिपत्य हो गया तो यहाँ ये दास बिक्री का केंद्र हो गया। मुग़ल राजा सवाई मान सिंह ने जो है 1565 में शिवालिक पर्वत के कगार को काटकर सीढ़ियाँ बनवाई थी, और जिनमें से 8 सीढ़ियाँ घाट से उत्तर, मतलब कि जो गंगा घाट है उसके उत्तर की ओर मायापुरी हवेली के पास अभी भी जो है ये मौजूद हैं। इन्हीं सीढ़ियों के मध्य में राजा मान सिंह की छतरी जो अभी भी मौजूद हैं, इसके पास ही ब्रह्मकुंड हैं, जिसमें स्नान के लिए हर की पैड़ी वाला जो इलाका है ना, वहाँ जो ब्रह्मकुंड है उसमें स्नान के लिए पूरा जाना जाता है। इस स्थान को हर की पैड़ी ही कहा जाता है। हर की पैड़ी का अन्य नाम दिव्य घाट भी है। ये तो था हरिद्वार जिले के नामकरण पे। हरिद्वार के नामकरण की बात, हरिद्वार, कपिला द्वार, गंगा द्वार, मोइलो, मायापुर वगैरह वगैरह। अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ। देखिए जैसे उत्तर की ओर हम आते हैं, उत्तर की ओर आते हुए हमारे पास सबसे पहला इलाका क्या पड़ता है, ऋषिकेश। धामों की बात करें या तीर्थों के तौर पर हम लें तो ऋषिकेश पड़ता है। अब ऋषिकेश का नाम, पुराना नाम कुब्जामृक था, देख लीजिए जैसा लिखा हुआ कुब्जामृक क्यों पड़ा ये देख लीजिएगा आप लोग। गंगा द्वार के बाद चारधाम की ओर बढ़ते हुए महत्वपूर्ण स्थान कुब्जामृक या ऋषिकेश है। ऋषिकेश का शुरुआती नाम जो है हृकेश था, जो कि भगवान विष्णु का उपनाम है। इसके निकट ही वीरभद्र है, जो भगवान शिव के भैरव के रूप में जो है माना जाता है कि भगवान शिव जब क्या बोलते हैं सती माँ के साथ आए थे, माता सती के साथ दक्ष के यज्ञ में आए थे, तो उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जो शिव का भैरव स्वरूप था या भैरव गण जो था, उसको जो है क्या बोला जाता है, वीरभद्र कहा जाता है। तो वीरभद्र अवतरण के रूप में माना जाता है। और देखिए वीरभद्र क्षेत्र न केवल शैव संप्रदाय के लिए बल्कि एक ऐतिहासिक पुरातात्विक एरिया भी है, जिसकी खुदाई जो है NC घोष ने यहाँ की थी, और यहाँ से कुषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए थे। यहाँ से कुछ कॉइन्स भी मिले थे कुषाणकालीन वीरभद्र की। याद रखिएगा एक बेसिक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि वीरभद्र ऋषिकेश की खुदाई किसने की, तो NC घोष ने की थी, और यहाँ से कुषाणकालीन सभ्यता के जो है साक्ष्य मिले थे। अब बात करें देखिए ऋषिकेश के पुराने नाम कुब्जामृक की, तो कुब्जामृक जो तीर्थ है उसके संबंध में ये माना जाता है कि एक कुब्ज मतलब होता है कुबड़, जो कुबड़ उठा होता पीठ में कुबड़ होती है जो, तो कुब्ज नामक एक कुब्ज या कुबड़ वाला एक ऋषि था जिसका नाम रैम्य था। रैम्य नामक ऋषि जो है इस स्थान पर भगवान विष्णु की पूजा करते थे। भगवान विष्णु ने इस स्थान पर इन्हें आम्र यानी कि आम के रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए इसे देखिए कुब्जामृक कहा गया। कुब्ज और आम दो शब्दों का मिलकर के जो संयुक्त स्वरूप है, संयुक्त प्रोनाउंसिएशन है, वो कुब्जामृक कहलाता है। यानी कि भगवान विष्णु के आम्र रूप को के दर्शन पाने वाला एक कुबड़ा ऋषि था जिसका नाम रैम्य ऋषि था। जिस रैम्य ऋषि के कारण देख लीजिए, जिस रैम्य ऋषि के कारण आप लोगों का मुनि की रेती का नाम भी पड़ता है। रैम्य ऋषि की ही बात कर रहे हैं, तो रैम्य ऋषि ने जो है यहाँ मौन रहकर तप किया था, इसलिए इसका नाम शुरुआत में मौनी की रेती था और तत्पश्चात बाद में जो है इसे मुनि की रेती कहा गया। तो आप लोग इतना केवल समझिएगा फिलहाल कि आप लोगों ने जो ये नामकरण का उद्देश्य, जो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि मैं नामकरणों को थोड़ा सा खोल पाता, तो मेरी अगर कोशिश सफल हुई है तो आप लोग कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये आपकी मर्ज़ी है जैसा आप लोग करना चाहें। और आगे अगर इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए कि नामकरणों को लेकर के मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। आज के लिए शुक्रिया।